नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर लामबंद हुए अस्पताल कर्मचारी। रायसेन जिला अस्पताल में तब हंगामा मच गया जब आउटसोर्स कर्मचारी सहित अन्य कर्मचारी व डॉक्टर लामबंद होकर काम बंद करके अपनी सुरक्षा की मांग करने लगे। कर्मचारियों का आरोप है कि बीते 11 अगस्त और 18 अगस्त सोमवार को मरीजों के परिजनों द्वारा यहाँ हंगामा और तोड़फोड़ की गई थी तथा डॉक्टरों से अभद्र व्यवहार किया गया था। तभी से कर्मचारी एवं डॉक्टर नाराज थे और आज अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर सभी अस्पताल परिसर में एकत्रित हो गए और काम बंद कर दिया। इसके बाद अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। उधर एक महिला गार्ड अस्पताल के कर्मचारियों पर ही बदसलूकी का आरोप लगाते देखी गई। इसी बीच में एक मरीज भी नाराज होकर डॉक्टर पर बरस पड़ा। बोला, मैं दूर से मरीज लाया हूँ, वहाँ से कोई नहीं देख रहा है। इसके बाद सिविल सर्जन यशपाल सिन्हा उनके बीच में पहुंचे और आश्वासन दिया कि स्टाफ की मात्रा बढ़ाई जाएगी, साथ ही साथ गार्ड्स की संख्या बढ़ाई जाएगी और रात में पेट्रोलिंग करवाई जाएगी जिससे कि कोई भी अप्रिय घटना ना घटे। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। चिकित्सालय में लगातार हुई 2 घटनाओं के बाद आज यहाँ कर्मचारी और डॉक्टर काफ़ी नाराज दिखे। उन्होंने इकट्ठा होकर यहाँ पर नारेबाजी की और आरोप लगाया कि उनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। उधर मरीजों का आरोप है कि डॉक्टर उन पर सही ध्यान देते नहीं हैं। इस संबंध में हमने सिविल सर्जन से बात की, उन्होंने क्या कहा हमारे दर्शक को सुने। मैं जिला चिकित्सालय से राकेश जैन रायसेन। कर्मचारी क्यों इकट्ठे हो गए हैं? ये हम लोग की सुरक्षा के लिए इकट्ठे हुए हैं। बहुत डर का माहौल बना हुआ है अपने अस्पताल। कभी भी कोई भी आ जाता है, 50-60 लोग घेर लेते हैं, अपनी मनमर्जी से काम करवाते हैं, शराब का सेवन करके आते हैं। यहाँ पे आके बहुत ज्यादा कदर बचाते हैं। जब भी यहाँ पे कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है हमेशा एक हेल्थ वर्कर की गलती निकाली जाती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं। वो अपने हिसाब से अपनी धारणा बना लेते हैं और हमारा पीटी पे सीधे आते हैं। लेकिन परिजन मांग ये है हमारी कि एक तो यहाँ पे ये हमें आश्वासित किया जाए कि सुरक्षा को लेके, जिससे हम निर्भय होकर हम अपनी ड्यूटी कर सकें बिना डरे। हम यहाँ मरीज का इलाज करने बैठे हैं, तो देखिए आप 100 मरीजों को हम देखेंगे, अगर इमरजेंसी में आएंगे तो ऐसी संभावना है कि उसमें जो दारू पी के आते हैं और यहाँ बहुत कदर करते हैं। ओपीडी में डॉक्टर साहब से कहते हैं हम जो बोल रहे हैं वो आप ट्रीटमेंट करोगे, अन्यथा आप में जूते चप्पल मारेंगे और यहाँ से घसीट के आपको ले जाएंगे। अगर गार्ड बोलता है तो गार्ड को गाली बकते हैं, वार्ड बॉय बोलता है तो वार्ड को गाली बकते हैं, डॉक्टर साहब को गाली बकते हैं, सिस्टर को गाली बकते हैं और झूठा आरोप लगाते हैं। हम आपकी सीएमओ के साथ शिकायत कर देंगे, कलेक्टर से कर देंगे, 108 लगा देंगे, 181 लगा देंगे। क्या मामला है? कर्मचारी काहे के लिए हड़ताल कर रहे हैं? कर्मचारियों में ये जो घटना हो रही है आए दिन, पिछले पखवाड़े में 2 बार घटना हो चुकी है, उसको लेकर के रोष व्याप्त है। 11 तारीख की घटना है, 11 अगस्त को सुबह 4:30 बजे एक एक्सीडेंट के केस की, जिसका नाम संजय नाथ था, 4:30 बजे मृत्यु हुई थी मेल सर्जन द्वारा। मृत्यु के पश्चात उसके परिजनों ने यहाँ पे अस्पताल में तोड़फोड़ की, स्टाफ के साथ बदतमीजी, अभद्र व्यवहार किया, गाली गलौज की। ऐसी स्थिति नहीं है। इलाज के लिए डॉक्टर ने देखा था, डॉक्टर ने 2 बार उसको भोपाल ले जाने की सलाह दी गई थी। ये सब चीज हमारे पास केस शीट में नोट है। परिजनों ने उसे ले जाने से मना कर दिया था। परिजनों ने लिख के दिया है कि हम अपने मरीज को भोपाल हमीदिया हॉस्पिटल भोपाल नहीं ले जा रहे हैं। अगर कुछ होता है तो उसके लिए हमारी जिम्मेदारी है, अस्पताल प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। ये इनके द्वारा केस शीट में लिख करके दिया गया। सर, इतना बड़ा अस्पताल है, कहना गलत है कि चिकित्सकों के द्वारा कोई लापरवाही। सर इतना बड़ा अस्पताल है, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, इसके बाद भी हमेशा रेफर क्यों किया जाता है? रेफर इसलिए किया जाता है कि ये नियम है रेफर करने का। भारत शासन के द्वारा स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा ये नियम बनाया गया है कि कोई भी व्यक्ति, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उसे यहाँ मैनेज नहीं कर सकते, तो उसे आप एक एनसीओ पदस्थ हैं, तो वो अपना जो मेडिकल लीगल का काम है वो करते हैं। प्रोटेक्शन प्रदान करने में एक व्यक्ति अकेला सक्षम नहीं होता है। तो हम आदरणीय एसपी साहब से निवेदन करेंगे कि हमें 2-3 की संख्या में नफरी और प्रदान कर दें, जिससे कि यहाँ पे समुचित प्रोटेक्शन प्रदान किया जा सके। अभी कर्मचारियों को आपने क्या आश्वासन दिया है?
कर्मचारियों को मैंने ये आश्वासन दिया है कि हम शीघ्र ही जो है HR मैन पावर बढ़ा रहे हैं यहाँ पे, जिसमें गाड़ी की संख्या अधिक रहेगी, वार्ड बॉय की संख्या अधिक रहेगी, तथा एक पेट्रोलिंग पार्टी रात्रि के लिए नियुक्त करेंगे, जो रात्रि में वार्ड में घूम करके इन सब लोगों को सुरक्षा का एहसास प्रदान करेगी। अनावश्यक और जो असामाजिक तत्व वार्ड में घुस जाते हैं उन लोगों को निकाल के बाहर करेंगे। इमरजेंसी है को डिलीवरी है, हाथ नहीं लगा रही है मैडम। कोई हम करवा देंगे सबकी, कोई देख ही नहीं दे वो क्या पर्चे लगा के भी हाथ लगाएंगे। सिलवानी से इमरजेंसी करा उसने ट्रांसफर। आप मेरे साथ आओ, क्या होगा? देखो यही बात तो है, परेशान व्यक्ति है कोई, ये तो नहीं जो लड़के जो आजकल के लड़के आ रहे हैं कॉलेज में कर रहे हैं, स्टाफ को दिक्कत हो रही है। सब 40-40, 50-50 लोग घेर कर वो काम करवाते हैं स्टाफ से। अब व्यवस्थाएं नियंत्रण में आएंगी, उसकी कार्रवाई कर रहे हैं, उसके लिए कार्रवाई